ए गोपाल, जरा स्क्रू ड्राइवर लाना। प्रेम ने जोर से बोला, लेकिन उसके सवाल पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। ए गोपाल, ए गोपाल। प्रेम ने फिर से गोपाल को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये साला क्या घटिया किस्म का इंसान है। लड़की मिल गई तो दोस्त को भूल गया साला। प्रेम ने अपने आप से बोला और वो खुद ही स्क्रू ड्राइवर लेने कार की डिक्की के पास आया। जैसे ही कार की डिक्की खोली और उसने दूसरी आवाज दी और अंदर झांक कर देखा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। दोनों सीट खाली थी। यार ये दोनों कहाँ गए? प्रेम ने खुद से ही कहा। उसने कार से स्क्रू ड्राइवर उठाया और अपना काम करने चला गया। ओ कोमल, जरा रुको ना जान, कहाँ तक ले जाओगी वैसे? यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। शाम ने कोमल की ओर अजीब से मुस्कान के साथ देखते हुए वहाँ कोमल उसकी बात सुनकर रुक गई। गोपाल के चेहरे पर मुस्कान ठहर गई और वो उसकी ओर चलने लगा। कोमल जान, इधर देखो ना। गोपाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी पीठ से लिपट गया। जैसे ही गोपाल ने गले लगाया, उसके नाक से एक सड़ी हुई गंध घुस गई। इतनी बरसात में कोई चूहा मरा हो। गोपाल उस बदबू को सहन नहीं कर पाया और उसने कोमल को आगे धकेल दिया। छी, कितनी गंदू बदबू आ रही है। गोपाल ने कोमल की ओर देखते हुए कहा। इस वाक्य पर कोमल ने मुड़कर उसकी ओर देखा। जैसे ही गोपाल ने कोमल का चेहरा देखा, गोपाल के शरीर पर एक तेज कांटा खड़ा हो गया। कुछ ही देर पहले कोमल के सुंदर रूप ने अब भयानक रूप ले लिया। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और उसका शरीर एक बूढ़ी औरत की तरह कमजोर था, जिसमें एक काला टिक्का था। हाथ और पैर के नाखून डायन की तरह बढ़ गए, बाल सफेद हो गए और उसके सुंदर सफेद दांत भी अब काले दिखने लगे। मुंह से लाल की तरह एक खास काला तरल पदार्थ निकल रहा था। गोपाल ने दूर उस चुनावे में उसे अपना असली रूप दिखाया था, जो देखकर गोपाल को बरसात में भी पसीना आने लगा। यह रूप उसकी समझने की क्षमता से बाहर था। गोपाल के शरीर में रक्त कहीं काएं धड़क रही थी और सूज गई थी। कौन हो तुम? कोमल का भयानक विभ रूप से देखकर गोपाल की वासना कण भर में ही समाप्त हो गई। वासना की जगह डर ने अपनी जगह ले ली। उसकी बूंगी बज गई थी। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? कोमल के गले से एक भयानक अशुद्ध ध्वनि की आवाज निकली। वो आवाज सुन के गोपाल के कान के पर्दे फट गए से हो। कोमल ने अपने काले दांत दिखाए। गोपाल को देखकर हंस पड़ी और उसने अपने दोनों हाथ फैलाते हुए और ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही कोमल हूँ, तुम्हारी जान। आओ, मुझे गले लगाओ, आओ। इसे कहते ही छलावा धीरे धीरे गोपाल की ओर बढ़ने लगा। अरे नहीं, मेरे पास मत आओ। यह कहकर गोपाल झाड़ियों में से दूर लगाने लगा। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उस विभ्रम रूप को देखकर गोपाल भय से भर गया। उसकी हृदय की धड़कने की आवाज तेजी से आ रही थी और उसकी रूह शरीर से कांपने लगी। 10 से 15 मिनट दौड़ने के बाद उसे थोड़ी दूर पर प्रेम दिखा, जो उसे ही ढूंढ रहा था। ए प्रेम, आ! गोपाल ने जोर से प्रेम को आवाज दी। उसकी आवाज सुनते ही प्रेम उसकी ओर मुड़ा। अरे गोपाल, कहाँ था? मैं ढूंढ रहा हूँ तुझे। अरे यार, जल्दी चल यहाँ से। चलो, मैं रास्ते में सब कुछ बताता हूँ।
गोपाल और प्रेम कार की ओर चलने लगे। लगभग 10 से 15 मिनट बाद गोपाल को हाईवे पर आगे एक लाल कलर की कार दिखाई दी और जो आगे का दृश्य उसने देखा उसे गोपाल की रूह पेड़ से लेकर माथे तक कांप उठी। उसने देखा कि प्रेम कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा था। यह प्रेम है तो फिर यहाँ कौन है? गोपाल ने ऐसे कहते ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे दिखा सामने प्रेम अपना सिर झुकाए जमीन की ओर देख रहा था। पर सच तो यह था कि वह प्रेम नहीं बल्कि एक छलावा था। गोपाल को सामने अपनी मौत दिखी। जैसे आंखों के सामने किसी को अपनी मौत दिखती है तब हर को लटक कर कांपने लगता है, उसी तरह गोपाल का डर से अंग कांपने लगा। डर के मारे उसकी आवाज खामोश हो गई थी। गोपाल ऐसी अवस्था में था कि उसके गले से सांस भी नहीं निकल पा रही थी और उसी अवस्था में वह एक कदम पीछे हटकर पीछे जाने लगा और इधर प्रेम का रूप लिया हुआ छलावा अपनी गर्दन ऊपर उठाने लगा। उसकी 2 पीली काली नोकों वाली आंखें अंधेरे में बाज की तरह चमक रही थी। जिस तरह रात के अंधेरे में घूम रहे कुत्ते और बिल्ली की आंखें रोशनी के संपर्क में आने पर एक खास तरह की चमकने लगती है, उसी तरह उस पिशाच छलावे की आंखें पीले रंग में चमकने लगी थी। छलावे ने फिर से अपना भयानक रूप लेना शुरू किया। उसके शरीर से हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। छलावा अपना आकार और शारीरिक संरचना बढ़ाने लग गया था। छलावे ने पागलों की तरह अपने अंगों को मोड़ते हुए अपना रूप और शरीर 8 से 9 फीट तक बढ़ा लिया था, जो सामान्य मनुष्य के तर्क से परे था। गोपाल उस अमानवीय रूह को अपने स्थित आंखों से देख रहा था। आखिरी प्रयास के रूप में गोपाल ने कार की ओर देखा और जोर से चिल्लाकर प्रेम को आवाज देने ही वाला था कि तभी किसी ने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। भाग जाएगा छल्लावा के चंगुल से भागेगा। आज तक छल्लावा के चंगुल से कोई नहीं बचाए। गोपाल के कानों में एक तेज गहरी कर्कश ध्वनि गूंजी और उस वाक्य के साथ छलावे ने अपना तेज पंजा उसके पेट में घोंप दिया। साथ ही गोपाल की नाक और गले से गाढ़ा लाल खून निकलकर बरसात के पानी के साथ घुलने लगा। खून से लथपथ हुआ गोपाल कुछ ही देर में मर गया। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। छलावे ने गोपाल की लाश को देखते हुए जोर से कहा। उसने गोपाल की जीभ को बाहर निकालते हुए अपने मुंह से काटते हुए बाहर निकाल दिया और चबा चबा कर खाने लगा और बेसब्री से दूसरी जीभ का इंतजार करने लगा। अगले दिन राजस्थान हाईवे पुलिस स्टेशन प्रेम अपने दोस्त की गुमशुदगी का मामला लेकर थाने आया था। थाने में एक हवलदार टेबल पर बैठा फाइल में कुछ लिख रहा था। प्रेम उस हवलदार के पास गया और बोला, नमस्ते हवलदार साहब, मेरा दोस्त कल हाईवे पर गायब हो गया। इतना कहकर प्रेम ने सामने बैठे हवलदार को सारी बात बताई। हवलदार ने सब कुछ सुनने के बाद प्रेम से कहा, चलो मेरे साथ। हवलदार टेबल से उठा और पुलिस थाने में एक रूम के अंदर चला गया। प्रेम भी उसके साथ गया। रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई और कहाँ ले जा रहे हो? प्रेम मन ही मन बोला। हवलदार और प्रेम एक रूम में आए और उस रूम में दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लगभग 80 से ज्यादा गुमशुद लापता लोगों के पासवर्ड साइट फोटो लगाए गए हुए थे। उस फोटो में कल रात दिखी उस औरत का फोटो भी था। क्या आप इस औरत से मिले? हवलदार की बात पर प्रेम ने बड़ी आंखें करते हुए कहा, जी हाँ सर, यही थी, इसी के साथ गया था। मेरा दोस्त, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। प्रेम ने हवलदार से कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा दोस्त मर गया। हवलदार ने जो बोला उसकी बात सुनकर प्रेम मानो सुन सा हो गया हो और बोला, क्या क्या बोलना क्या चाहते हो आप?
अरे ये जो दीवार पे फोटो लगे हैं ना, ये सभी तुम्हारे दोस्त की तरह ही लापता हुए हैं। और इन तस्वीरों को दीवार पर लगे 70 साल हो गए, लेकिन हम भी अभी तक इनमें से किसी को भी ढूंढ नहीं पाए हैं। क्योंकि कल तुम जिस हाईवे से कार लेकर जा रहे थे, वहाँ अमावस्या की रात को छलावा घूमता है। हवलदार की बात सुनकर प्रेम की बोली बंद हो गई। प्रेम ने पुलिस पर नजर डाली तो उसमें 30 से अधिक गायब तस्वीरें दिखी। उस दिन से प्रेम ने एक राज्य से दूसरे राज्य की नौकरी करना ही छोड़ दिया और प्रेम अपने गांव में छोटी मोटी नौकरी करने लग गया था और आज भी राजस्थान के उस हाईवे पर छलावा घूमता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।